दही मंजरनामे के आज के शुमारे में हम पहुंचे हैं नयाबत संगलदान में। जो रामबन जिला सदर मुकाम से 35 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। आइए चलते हैं, जानते हैं यहाँ के अवामी मसाइल क्या है। हमारे ये परेशानी रोड की है। रोड जो है कच्चा है, वहाँ गाड़ी नहीं जा सकती है। अगर कोई बीमार हो जाता है तो 4 पाई पे लाना पड़ता है। रोड डैमेज है, रोड को कोई देखता नहीं है। कौन सा इलाका है? वो डांगरगाम से मौलकोट, ऊपर अपर मौलकोट, तो वहाँ रोड की जो है बड़ी बड़ी खस्ता हालात है। लीडर जो भी जितने भी हमारे इस इलाके के गूल संगलदान के लीडर हैं, सब लोग हमारे घरों में आए, ऐसे मिले हमसे कि जैसे हम उनके खास बंदे हैं। और जैसे ही इलेक्शन ओवर हो गया, उसके बाद कोई भी चाहे जो जीता है या जो हारे है, फ़ोन उठाने बंद कर दिए उन्होंने। हर चीज़ इतने गिर गए हैं हमारी नज़रों में ये लीडर हमारे जितने भी हैं। किसी काम के कोई नहीं, ये सिर्फ अपने प्रोटोकॉल के लिए जीते हैं। तब तक खुला पैसा उड़ाते हैं, हर चीज़ करते हैं यहाँ पे। उसके बाद गरीब का हाल वही हो जाता है जो पहले से बनते आ रहे। टाइम ज़्यादातर जो पीडीपी और एनसी वाले आए थे, जब पीडीपी वाले आए तो उन्होंने कहा कि हम गूल को जो है हम बचाएंगे यहाँ पे गूल को, और एनसी वालों का नारा था कि हम गूल को सजाएंगे। अब ना तो उन्होंने गूल को बचाया ना गूल को सजाया, उससे ज़्यादा बेड़ा गर्क के उन्होंने किया, तो और कुछ भी नहीं कर रहे हैं वो लोग। जैसे कि आप लोग भी देख रहे हो कि स्मार्ट मीटर लग चुके हैं हर जगह में, क्या क्या हालत हो रही है। हम नौजवानों का क्या कर रहे हैं ये लोग, हमें मतलब मजदूरी के लायक भी नहीं इन लोगों ने रखा है। आज के नौजवान देखो आप, दर-बदर हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। उमर साहब कह रहे हैं अब तो उनके बयान चेंज हो गए हैं, जो उनके बयान थे सजाना या जम्मू कश्मीर की बात करते हैं वो कि हम जम्मू कश्मीर को सजाएंगे, वो करेंगे। क्या कर रहे हैं? पीडीपी को सबसे ज़्यादा वोट मिला उनका तो ये है, उसके बाद तो वो दिखे नहीं। उनको बहुत सारी कालें भी हमने की। अगर कहीं पे हमें कोई छोटा सा काम होता था या कुछ भी होता था, फ़ोन करते थे उनको, कभी तो उन्होंने दिखाया ही नहीं। यहाँ पे किसी ने भी कोई तवज्जो नहीं दी। सब अपने अपने जेबों की तरफ लगे हुए हैं, जिसको जहाँ से जो मिल रहा है वो उठा रहा है, और गरीब ज़्यादा से गरीब होते जा रहे हैं और अमीर अमीर बनते। परेशानी ये है जी, हम गूल जाते हैं, एसडीएम वहाँ मिलता ही नहीं। बहुत अरसा हो गया, 7-8 महीने। तो यहाँ कोई उनको ऐसा नहीं कर रहा है कि कोई एसडीएम और ही आता था, कुछ भी होता था। वो परेशानी, आना जाना 100-200 रुपये लगता है, और खाना पीना लेके 300-400 तक। सिर्फ लीडर ही बने और आगे बात करते हैं। जो भी बुनियादी ज़रूरियात हैं उनसे हम इनके महरूम हैं। सरकार सर मिसाले कुछ भी नहीं कर रही है, कोई काम नहीं है, कोई धंधा नहीं है, क्या करेंगे। वोट तो दिया था सर, मिसाले इसलिए दिया था वोट के, चलो हमारे गरीब लोगों का भी कुछ फायदा होगा। तो कोई फायदा नहीं है सर, कोई काम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इलाका जो है सुंडा है, हमारा महला है। हमारे पास तकरीबन 20,000 की दरख्त मौजूद है, लेकिन कोई डिपार्टमेंट आ नहीं रहा है। डिपार्टमेंट को बोल रहे हैं, कह रहे हैं हमारे पास दवाई नहीं है, आ जाएंगे कल आएंगे, लेकिन आता तो कोई नहीं है। दरख्तों की बहुत बड़ी खस्ता हालत है। मैं बोल टॉप संगलदान से हूँ। तो हमारे जो कैंठा से बुद्धल रोड जो इन्होंने लिखा है PMGSY के तहत, इसमें बहुत ख़राब है रास्ते में। इसके डांगे बिल्कुल कच्चे हैं। अभी कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई, हमने बोला 2 डंपर भी पहले सोचनी माहकुंड में एक्सीडेंट हो गए, तो कोई एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बंदा वहाँ नहीं आया रोड देखने के लिए। तो वहाँ से मिसाल हमारी बस भी एक जा रही है, पता नहीं परमिट है उसका अभी नहीं है, लेकिन हम उसको भी बोल रहे हैं कि यार पहले जो डंपर गए इनकी इंश्योरेंस अभी नहीं निकली है। हो सके वो रिस्क पर ही चल रहा है, इसलिए हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि नंबर 1 उस रोड को देखा जाए। सिंगल रोड है, 9 करोड़ रुपए 11 करोड़ रुपए बोलते थे, आप बोलते थे 9 करोड़ रुपए, पता नहीं कितने दिए हैं कितने लगाए हैं। तो रोड के खस्ता हाल ही वही है। नंबर 2 है वहाँ पानी का बहुत बड़ा मसला है। खुशक साली के दौरान बिल्कुल चश्मे सूख गए हैं, पानी बिल्कुल नहीं है। मैं संगलदान में रहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट रामबन में। हमारी यहाँ पे परेशानी ये है कि हमारे पास बीते 6 से 8 महीने से यहाँ पे कोई भी एसडीएम नहीं है अभी तक कोई भी, जिसकी वजह से हमारे यहाँ के लोगों को काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और हमारी यहाँ पे दूसरी परेशानी ये है कि हमारे
संगलदान बाज़ार का ड्रेनेज सिस्टम जो है वो बहुत ही गंदा है। जब बारिश पड़ती है तो पानी सारा रोडों पे होता है, गंद सारा रोडों पे होता है, और जब धूप होती है तो यहाँ पे इतना गर्दा होता है। जब से रेलवे स्टेशन का काम यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, पिछले 20 साल से हम यहाँ पे गर्दा खा रहे हैं। तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील है कि इस चीज़ को भी देखें, यहाँ पे संगलदान के लिए जो बेहतर हो सकेगा। यहाँ पे बहुत सारा पोल्यूशन आ रहा है ये, और हम ये भी बोलना चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे PHE की तरफ से भी यहाँ पे पूरे संगलदान बाज़ार में एक भी कनेक्शन नहीं लगाया गया है जिससे आम लोग यहाँ पे पानी पी सकें, और ना ही हमारे संगलदान बाज़ार में एक भी बाथरूम बना हुआ है आज तक किसी भी आम पब्लिक के लिए। तो जितने भी हमारे यहाँ पे लीडर साहब हैं जो वोट लेने के टाइम बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन उनके वो दावे सब खोखले होते हैं। आते हैं जाते हैं शीशा बंद करके, यहाँ पे देखते नहीं है क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। रोड बेकार हो गया है, कोई वहाँ दिलचस्पी नहीं देता है। उसके बाद पानी की बहुत किल्लत है, पानी आता ही नहीं है, गूड़ से पानी नहीं आता है करारा में। तो अब लोकल पानी है, आज 15,000 नाल एक टैंकर पानी का लेते हैं, फिर वो तकसीम करते हैं थोड़ा थोड़ा पानी। उधर देखता ही नहीं है कोई, वैली वारसी नहीं है कोई भी। लीडर क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, घर पर बैठे हैं। कौन? ये जो लीडर बने हैं, MLA बना है, उसको क्या तकलीफ है हमारी? साहिल ऐसा है कि हमारा इलाका कोहली का है, बहुत जनाब रोड की खस्ता हालत है। हमें वहाँ कोई भी नहीं देखता जनाब, बारिश आती है तो हम खुद गेंती बेलचे लेके उस रोड को सफाया करते हैं। बहुत दिक्कत हो रही है जनाब, गाड़ियों का नुकसान है। आजकल आपको पता ही है सर, मतलब कितनी महंगाई है, कागज़ों का मतलब पैसा पूरा नहीं होता है। तो इसलिए सर हमारी अपील है गवर्नमेंट से कि उस रोड को देखा जाए। सरकार बनने बाद ऐसे ये फ़ायदा आख दित गवर्नमेंट साहबन ये मकान आए वाई गरीबन खातर पे कन महंगाई तो ना कुन मोजूर दो लागन ना कुन काम दो ही लगे कमाया महीने परेशानी परेशानी पे कन ये आबच परेशानी, आब त दहिमे दह वहिमे दह आब द्रावन, आब बगैर वारिया मुश्किलात गसन। माल सुन आब की वजह से गाँव माश कनित आब बन। जितने एरिया यहाँ पड़ रहे हैं सबसे पहले सबसे जो परेशानी है वो SDM की परेशानी है। SDM है नहीं, काम बनाए तो किसके पास जाएंगे। जो भी MLA बनाया, DDC चेयरमैन बनाया, BDC चेयरमैन बनाया, बना के अपने हाथों से बाद में बोलते हैं हमें क्या पता आप कौन हो, आपने वोट थोड़ी दे दिए। इतनी खस्ता हालात है हमारे इलाकों में, इतनी परेशानियाँ। एक गरीब बेचारा, एक अंधा भी अगर होगा वो कहीं किसी के पास जाएगा तो जाएगा किसके पास? यहाँ से अगर भेजेंगे गोल जाओ SDM के पास तो वहाँ तो सीट खाली है, जाएंगे और किसी के पास अगर जाएंगे गोल में अस्पताल के पास, वो सेम्बू का पता ही नहीं है, सेम्बू कौन है, बेम्बू कौन है। इतनी जो डिलीवरी केस भी होते हैं या तो रामबन रेफ़र कर रहे हैं या तो जम्मू में रेफ़र कर रहे थे। संगलदान में अस्पतालों में वही खस्ते हालात है, कोई डॉक्टर नहीं है। 1-2 डॉक्टर बेचारे हैं वो कहीं आते हैं कि वो भी क्या करेंगे जब उनके पास है ही नहीं कोई। स्कूलों में उस्तादों की बड़ी कमी है, उस्ताद है ही नहीं स्कूलों में, स्टाफ पूरा है ही नहीं। एजुकेशन का होगा, बायोलॉजी का नहीं होगा, ज़ूलॉजी का नहीं होगा, मैथमेटिक्स का नहीं होगा, इंग्लिश का नहीं होगा। क्या कर रहा है? ब्लॉक डेवलपमेंट तो बहुत ही मस्त से बैठे हैं। जितने काम पहले पिछले साल में हो गए थे वही काम है, उन्हीं वो कामों को दोहरा रहे हैं। जितने पिछले साल में वो जो रोड बनाए हैं उन्हीं रोडों को रिबन काट रहे हैं, वही रोडें चल रही हैं। एग्रीकल्चर तो वो भी आपने वो जो फाइलें गरीबों ने ली है वो भी अपने पास से रखे हैं। हार्टिकल्चर उन्होंने भी अपने फाइलें अपने पास से रखी है। से कुछ मिला? चीफ हस्बैंड से अभी नहीं कुछ नहीं मिला। अभी वो डॉक्टर साहब ने वो इनगोर किया था पूरा गरीब आवामों को जो लोन लेना चाहते हैं तो हम दे देंगे। तो अभी तो वो कुछ तो अभी सामने तो आया ही नहीं रिजल्ट। डिपार्टमेंट का फायदे यूनिशन का मतलब डिपार्टमेंट का अफसर इलाकस मन मतलब ये कर्चे वे बाकी कह मुश्किल बिल्कुल डिपार्टमेंट इलाकस नाव कोई काम नहीं, कोई मजदूर बैठे हैं घरों में, कहीं काम नहीं है। गांव वाले जो है वो दर बदर इस वक्त बैठे हैं। तो
मज़ीद गांव में जो हालात हैं, पानी की सख्त किल्लत है। सरकार बनने के बाद क्या बदलाव आया? सरकार बनने के बाद जैसे पहले थी वैसे ही आज भी है। बदलाव कुछ नहीं आया इधर। हमने अभी देखा नहीं किसी ने कुछ। सरकार कहाँ है, कैसी है, कब आया इधर सरकार का, किसने देखी? कोई ये नहीं हुआ, कहीं मीटिंग नहीं हुई, कोई गांव में नहीं आया। रोड हमारा ठीक नहीं है। रोड हमारा ठीक नहीं है, जगह जगह प्रॉब्लमें आ रही है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है? एडमिनिस्ट्रेशन हमें पता ही नहीं क्या कर रही है, कहाँ है वो, कहाँ है ही नहीं कहीं। जब से पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ तो एसडीएम गायब हो गया है, जैसे कहीं गोल डिवीजन है ही नहीं, सब डिवीजन खत्म हो गया। थे जो हमारे लीडर, हमारी जो डीडीसी चेयरमैन, वो तो उसको क्या, उसको अपना खजाना डट कर मिल रहा है, काम कर रही है, ठेके है, लेकिन उसको इसकी एडमिनिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज तो वो लोग भी कह रहे हैं कि भाई हमसे गलत हुआ, लेकिन गलत उस वक्त तो सब मीठे होते हैं, लेकिन आने वाले वक्त जिस वक्त होता है, काम का वक्त होता है, उस वक्त कोई सामने नहीं होता। लेकिन जिस इलाके में आप इस वक्त हैं, ये ठठारका और संगलदान के दरमियान में है। इसको लोदड़ी के नाम इसका जो है लोदड़ी है। वोट सबों को दिए, डीडीसी भी बनाए हमने, बीडीसी बनाए हमने, एमएलए भी बनाए, हम लोग को नहीं बनाए। वो तो कोई नहीं आया बाहर से, उन्होंने एमएलए बनाया या डीडीसी चेयरमैन बनाया, या कोई निम्बर बनाया, या कोई सरपंच बनाया। 2017 में हमारा रोड बना है, अभी तक उसको किसी ने देखा नहीं। पिछले साल बोलने लगे बस जल्दी जल्दी करो, फाइल दे दो, आपका कंपनसेशन आया है मकान का। फाइल कंप्लीट करके दी, बाद में मैडम को फ़ोन किया, शमशादा को, बोलते किस चीज़ का, कहाँ से आएगा मुआवजा? कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। एमएलए तो सबका है ना, वो एक ही किसी का नहीं है। जब किसी ने वोट उसको दिए तभी वो जीता है, ऐसे नहीं कोई घर से नहीं जीत के आता है। हमारी परेशानी ये है कि हमारा जो रोड है, सीधी रोड 2011 में निकला था, 2025 हो रहा है, अभी भी उसमें कोई काम डेवलपमेंट नहीं हुई है, नींव लुक पड़ी है। तो उसके बावजूद दूसरा रोड उसका एक और निकला है भटमाले में, छछवा स्कूल टू शेरीपुरा मस्जिद। उस रोड में जो ठेकेदार है काम छोड़ के चला गया, और जो भी रोड उसने खोदा है, नाले पड़े हैं, खाले पड़े हैं, बारिश आती है वो सब ज़मीन बर्बाद हो गई और कुछ भी रहा नहीं उसका। कोई भी बीमार आदमी है, जब तक हम इस संगलदान पहुंचाएंगे तब तक वो दम तोड़ बैठता। अस्पतालों में कोई ऐसे जाता है, कोई वहाँ एक लड़का है वहाँ, उधर कोई दवाई नहीं देता है, कोई गाल नहीं, बात नहीं, कुछ नहीं। फिर जाता है मेडिकल दुकान पर, वहाँ से दवाई लाता है, तो अस्पताल में कुछ नहीं, वहाँ खाली अस्पताल है। परेशानी हम लोग के जनाब है, क्या दवाई नहीं है वहाँ, तो परेशानी तो है ही है साहब। मैं अड़ोक से हूँ, हमें पानी का मसला है, पानी नहीं है सर, और पैपें लगाई है, वो टूट फूट गई है, पैपों को देखने वाला कोई नहीं है। यहाँ पे सरपंच जो भी बने थे उनका राज खत्म हो चुका है, मगर अब भी जैसे उनकी मर्जी से कहीं भी काम जो होना है वही होता है। गरीब लोगों की तरफ से किसी जगह पे कोई काम मर्जी से रखनी है, उसका कोई तवज्जो नहीं होता है। खड़पेंची राज जारी है अभी। जो हालत हमारे छछवा, ठठारका, श्रीपुरा इलाके की है, बहरहाल वो शायद आज के दौर में कहीं भी नहीं है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि हमारे जो रोड्स हैं, चाहे वो PMGSY का है, चाहे R&B का है, खस्ता हालत है। वहाँ ना कोई गाड़ी मिलती है, लोग परेशान हैं। कोई बीमार होगा तो उसको चारपाई पे आज की डेट में भी उठा के लाना पड़ता है। पूरी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है कि हर पंचायत में हमारे कैंप होने चाहिए, और खुद एडमिनिस्ट्रेशन आके मौके की हालात को जाने के देखें, हालात क्या है हमारी पंचायतों की, हमारे इलाकों की। हमारे इलाके इतने पसमंदा हैं कि आज भी वही पुरानी 1947 वाला हाल है हमारे इलाकों में। 13 पंचायतों पर मुश्तमिल संगलदान ब्लॉक में हर तरफ पानी की हाहाकार है। सड़कों की खस्ता हाली, तिबी निज़ाम के साथ साथ तालीबी निज़ाम का भी काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल है, जिस वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि अवामी नुमाइंदों के साथ साथ इंतज़ामिया जो है वो भी इलाके का दौरा नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा मसाइब मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।
लोगों ने इस मौके पर यह भी कहा कि ट्रेन की दस्तक के साथ ही बहुत सारी मुश्किलात का अजाला तो हुआ, लेकिन बुनियादी सहूलियात का फुकदान है, जिस वजह से आम लोगों को काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने इस मौके पर मुंतखब नुमाइंदों के साथ साथ इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि वो संगलदान की 13 पंचायतों का दौरा करें, हर पंचायत के अंदर दरबार लगाएं ताकि अवामी मसाइल का अजाला किया जा सके। अब आने वाले वक्त में ही देखते हैं कि इंतज़ामिया के साथ साथ अवामी जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो किस तरह के इक़दामात करेंगे ताकि संगलदान के लोगों की परेशानियों का अजाला हो सके। सीनियर एडिटर एम शफी मीर के साथ अपने मेज़बान शबीर वानी को दीजिए इजाज़त। देखते रहें दही मंजरनामा।